नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल अपडेट्स बाय सीएस में। तो चलिए एक बार फिर से खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। काफ़ी दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रही थी, उसके कुछ निजी कारण थे, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वीडियोस रेगुलरली अपलोड हो और आप तक सारे जरूरी समाचार पहुँचे। और आज की इस वीडियो में आपको पिछले हफ्ते के दौरान जितनी भी बड़ी घटना है, पिछले 4-5 दिन के दौरान, उसी सब घटना का उल्लेख करूँगा मैं और आप तक वो समाचार पहुँचाऊँगा। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नज़र। जो पहली खबर निकल के आ रही है वो आ रही है रिवैम्प, जो इंडिया गेट का एक जो नया स्वरूप आया है निकल के सामने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बाद, उसका इनॉग्रेशन किया था प्रधानमंत्री मोदी ने। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कुछ तस्वीरें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो नया इंडिया गेट बना है, काफ़ी लाइटनिंग्स लगाई गई है, यहाँ पे काफ़ी लाइटिंग की गई है। इंडिया गेट के ऊपर भी आप देख सकते हो ट्राई कलर की लाइटनिंग्स की गई है, जो कि विजिटर्स को काफ़ी पसंद आ रही है। अगली तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी इनॉग्रेशन करने के दौरान की तस्वीर है ये, जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे खुद और उन्होंने इंडिया गेट का जो नया स्वरूप था उसको जनता के सामने रखा था। और अगली तस्वीर जो है वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने एक नई प्रतिमा का इनॉग्रेशन किया था। इंडिया गेट के एकदम साथ में ही आपको ये प्रतिमा देखने को मिलेगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। और अगली खबर देख सकते हैं आप अगली तस्वीर में भी, किस प्रकार से इंडिया गेट की तरफ से जो राष्ट्रपति भवन को रास्ता जा रहा है उस पर भी काफ़ी लाइटनिंग्स की गई हैं, फैसिलिटीज़ बहुत की गई हैं पब्लिक के लिए। टॉयलेट्स बनाए गए हैं, बेंच लगाए गए हैं सीनियर सिटीजन्स के बैठने के लिए, काफ़ी लेक्स बनाए गए हैं, काफ़ी सुंदर पार्क बनाए गए हैं। और एक रिपोर्ट में तो ये भी दावा किया गया है कि संडे को यहाँ पे 1 लाख विजिटर्स आए थे और इस सब का नज़ारा देखने, और काफ़ी संख्या में अब विजिटर्स यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। अगली खबर जो आ रही है वो आ रही है कोविड से रिलेटेड, जहाँ भारत बायोटेक ने नेजल वैक्सीन को हरी झंडी दे दी है। और ये पहली नेजल वैक्सीन है भारत में बनी हुई जिसको हरी झंडी भारत बायोटेक ने दी है। और ये नेजल वैक्सीन एक बहुत बड़ा उपलब्धि है इंडिया के लिए, क्योंकि कोरोना वायरस से लड़ने में ये काफ़ी मदद करेगी। अगली खबर निकल के आ रही है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से, जहां भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस ने, आपने खबरों में पढ़ा होगा कि शुरू की हुई है केंद्र सरकार को घेरने के लिए, उन पर निशाना साधने के लिए। और उसी से पहले वो अपने पिता के जो राजीव गांधी मेमोरियल है उस पर श्रद्धांजलि अर्पण करने गए थे, उस टाइम की ये तस्वीर है। और इनका एक ट्वीट भी निकल के आ रहा था सामने, आई लॉस्ट माई फादर टू द पॉलिटिक्स ऑफ हेट एंड डिविजन, आई विल नॉट लॉस्ट माई बिलव कंट्री टू इट टू, लव विल कॉन्कर हेट, होप विल डिफीट फियर, टुगेदर वी विल ओवरकम। ये ट्वीट राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से पहले किया था। अगली खबर का रुख लेते हैं। अगली खबर निकल के आ रही है पटाखों को लेकर, जहां दिल्ली के इन्वायरमेंटल मिनिस्टर ने यह साफ कर दिया है कि 1 जनवरी तक दिल्ली में पटाखे पूरी तरह से बैन रहेंगे, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि अक्टूबर नवंबर में दिल्ली में पोल्यूशन की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे बच्चों को और बुजुर्गों को खासकर सांस लेने में कठिनाई होती है। उसी के चलते ये फैसला लिया गया है कि फायर क्रैकर्स 1 जनवरी तक बैन रहेंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। नीरज चोपड़ा भारतीय एथलीट काफ़ी उपलब्धियों पर हैं, भारत का काफ़ी नाम रोशन कर रहे हैं, और इसी बीच में उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है डायमंड लीग फाइनल जीतकर। नीरज चोपड़ा भारत के एक कोहिनूर है खिलाड़ी हैं, जो एक के बाद एक रिकॉर्ड्स अपने नाम कर रहे हैं और भारत का सीना गर्व से चौड़ा कर रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई और उनका जो सुपुत्र हैं किंग चार्ल्स, ये नए किंग बने हैं इंग्लैंड के। और इनके कुछ राइट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ खास इनको जो खास राइट्स मिलते हैं वो क्या क्या है। पहला राइट इनके पास है कि इनको कोई भी लाइसेंस या पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती एक देश से दूसरे देश जाने में या सड़कों पर ड्राइविंग करने के लिए। अगला जो इनका राइट्स है वो है कि ये साल में 2 बर्थडे मनाते हैं। एक तो अपना पर्सनल बर्थडे जो होता है जिस दिन ये पैदा हुए थे, और एक बर्थडे बनाया जाएगा इनके, माफ़ कीजिएगा, ऑफिशियल सेलिब्रेशन का जो बर्थडे होता है जो वहाँ की सरकार द्वारा, तो 2 बर्थडे ये बनाएंगे। अगली खबर, अगला जो इनका राइट्स है वो है नो वोटिंग। ये न्यूट्रल रहते हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में नहीं होते, और इनका जो है ये वोटिंग भी नहीं करते, ये दोनों तरह से न्यूट्रल्स रहते हैं, एग्ज न्यूट्रल रहते हैं ये, और इनके किसी भी तरह से पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं होता। अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां दिनेश कार्तिक भारतीय T20 वर्ल्ड कप के लिए जो टीम सेलेक्ट हुई है उसमें सेलेक्ट हो गए हैं। और दिनेश कार्तिक ने एक ट्वीट किया था, ड्रीम्स डू कम ट्रू, मतलब उन्होंने लिखा था कि सपने ज़रूर पूरे होते हैं। और ये पहली बार है कि दिनेश कार्तिक 2007 के बाद
वर्ल्ड T20 के लिए सिलेक्ट हुए हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं कि अब भारत में चीता जो है उनकी वापसी हो रही है। नामीबिया से चीताज जो है बाय प्लेन भारत में आएंगे और इनको एमपी में रखा जाएगा, एमपी के एक नेशनल पार्क में, जिसका 17 सितंबर को प्रधानमंत्री वहाँ जाके इनको रिलीज करेंगे। तो चीता की वापसी हो रही है। एक तरह से भारत ने ये भी एक नया मुहिम शुरू की थी री इंट्रोडक्शन ऑफ चीतास को लेकर, जहाँ पे चीतास वापस आ रहे हैं। नामीबिया से इनको लाया जा रहा है, 2-3 चीतास आएंगे प्लेन से और इनको मध्य प्रदेश के एक नेशनल पार्क में रखा जाएगा। एक बार मौसम पर नज़र डाल लेते हैं, मौसम कैसा रहेगा। हालांकि मानसून अब विदाई की ओर है, विदाई बहुत जल्द होने वाली है मानसून की, लेकिन उससे पहले कई राज्य भारी बारिश देखेंगे, खास करके मध्य प्रदेश के इलाके, मध्य भारत के इलाके और थोड़े से साउथ के, जो कि मुंबई, महाराष्ट्र से कुछ इलाके, ये सब काफ़ी भारी बारिश देखेंगे। राजस्थान में और गुजरात में भी काफ़ी भारी बारिश होगी। यहाँ के लोगों को मैं यही अपील करूँगा कि वो सतर्क रहें, क्योंकि यहाँ पे मौसम हावी हो सकता है। आप देख सकते हैं एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया मध्य प्रदेश पे एकदम बना हुआ है और मानसून की टफ भी इसी के आसपास से होकर गुजर रही है। और ये वेल मार्क लो प्रेशर एरिया जो मध्य प्रदेश पे बना हुआ है ये रिकवर करेगा और उत्तर दिशा में आगे बढ़ेगा और राजस्थान के ऊपर आके, मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्क किया हुआ है, लो प्रेशर एरिया के कमज़ोर होकर लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। लेकिन उसके बाद भी ये काफ़ी अच्छी बारिश देगा राजस्थान के इलाकों में। और जब ये दिल्ली की तरफ आएगा, मतलब उत्तर भारत में भी इसका असर होगा। दिल्ली, हरियाणा के दक्षिणी इलाके, उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। उत्तराखंड में भी बहुत तेज बारिश होने की उम्मीद है। यहाँ पे लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं एक बार फिर से हो सकती हैं, यहाँ के लोगों को भी सतर्क रहना होगा। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में 15 या 14 सितंबर से मौसम करवट लेगा। और हालांकि दिल्ली में कल रात को भी बारिश रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन ये छोटी मोटी बारिश थी। लेकिन 15 और 16 तारीख को हमें उम्मीद है कि दिल्ली में अच्छी बारिश हो सकती है इसी लो प्रेशर एरिया के कारण। उसके बाद मानसून विदा ले लेगा। हालांकि जो भी अगला अपडेट होगा मैं आपको बताता रहूँगा। अभी के लिए मेरे चैनल पर इतना ही। आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ। अपडेट्स बाय CS। नमस्कार।